अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई दोस्त खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। एम ज़ुबैर गोट फार्म और पंजाब गोट फार्म से मुखातब हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह से आपको 3 टॉपिक्स पर बात करना चाहता हूँ आज से मुखातिब होकर। कोई आपको सवाल करना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉल नंबर है 0320 0995 349। ठीक है जी। मुकम्मल आपको इन बकरों के बारे में बताऊँगा और इनकी खुराक के बारे में बताऊंगा। गोट फार्मिंग करने के क्या क्या असूल हैं और बकरियों को दिन में क्या खुराक देनी चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, वो आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बता दूंगा। मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले नए नए जानवर आप तक पहुँचते रहें और आपका शौक़ भी होता रहे मेरा भाई। ठीक है जी। और इन बकरियों को क्या क्या दिया जाता है, कितनी खुराक देनी चाहती है और इनका कितना नफ़ा है, कितना दूध देते, कितनी बच्चे देती हैं, सारा कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बता दूंगा मेरा भाई। सबसे पहले मैं आपको खुराक के बारे में बता देता हूँ, ये कितनी दाने और कितनी खुराक इनको देनी चाहिए मेरा भाई। ठीक है जी। अच्छा भाई जी, शुरुआत करते हैं यहाँ से। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि इसमें क्या क्या है, इसमें मिक्स किया गया है मेरा भाई। ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें जो है ना दलिया वगैरह है। ठीक है जी, ये देख लें, इसमें दलिया है, तकरीबन 1 किलो जितना दलिया है। ये 30 जानवरों के लिए बस इतनी खुराक है। ठीक है जी मेरा भाई, तकरीबन 300 की खुराक है ये सारी की सारी। ठीक है जी। इसमें 6 किलो पानी इस बाल्टी में, ये 16 किलो की बाल्टी है। 6 किलो इसमें पानी डालें, उसके बाद 2 किलो इसमें जो ना आप ये बनौला वाली जो खाल होती है वो दे दें, ये खाल है। ठीक है जी मेरा भाई। उसके बाद आप 1 किलो जो ना दलिया डाल दें इसमें, उसको तकरीबन आधे घंटे तक रख दें। ठीक है जी, आधा घंटा पूरा। इसमें रोटी वगैरह भी मौजूद है, ये देख लें, रोटी वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं आप। इसमें काफ़ी फ़ायदा है इसमें। अगर दूध वाली बकरी है ना तो इसका दूध की मिकदार काफ़ी हद तक बढ़ जाती है मेरा भाई। ठीक है जी। तो अच्छा, इसके ये है, इसमें तकरीबन दो से 3 लीटर इसमें पानी। ठीक है जी मेरा भाई। और इसमें तीन रोटियाँ इसमें मौजूद है। ठीक है जी। बाकी जो है ना 1.5 किलो जितना जो है ना इसमें खाल है। ठीक है जी, बनौला वाली जो खाल नहीं होती वो है इसमें। ठीक है जी। और ये 30 बकरियों के लिए एक इसमें बकरा जो मैंने लाड आपको दिखाई है। बाकी सारी जो है ना इसमें तकरीबन 3.5 किलो खाल बन रही है, 4 रोटियां बन रही हैं और 1 किलो जो है दलिया बन रहा है। इसमें दलिया मौजूद नहीं है, इसमें मेरा भाई मौजूद है। ठीक है जी। सिर्फ 1 किलो काफ़ी होता है। 3.5 किलो खाल होगी, 4 रोटियां होगी और 2.5 किलो इसमें पानी हो गया और 6 लीटर जितना इतना पानी इसमें इस बाल्टी में होगा। ठीक है जी मेरा भाई। इनकी अब मैं आपको खुराक बता देता हूँ, ये इसकी खुराक है। ठीक है मेरा भाई। इसके बाद आपको गोट फार्मिंग के आपको बता दें तो अगर कामयाब गोट फार्म वाला बनना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास 5 लाख है ना, 5 लाख, आप 3 लाख का बकरे या बकरियाँ ले लेना। ठीक है जी। तो साल के बाद ये ऐसी ब्रीड है, साल के बाद जो है ना 2 दफ़ा बच्चे देती है, चाहे 4 बच्चे दे, 2 बच्चे दे, 2 बच्चे, अगर 4 बच्चे साल में दे, 2 बच्चे सेल करें ना, फिर भी तो जो 2 बच्चे सेल होंगे वो आपके पैसे निकाल देंगे। 5 लाख में से आप 3 लाख के सिर्फ माल ख़रीदें, बाकी जो पेमेंट बचती है 2 लाख वो रख लें। कई मसले बन जाते हैं, बकरे बीमार भी पड़ जाती हैं और ख़ुराक भी लेनी पड़ती है। आप 2 लाख की इसमें साल नहीं तकरीबन 6 महीने तक तो 2 लाख कम से कम आ जाता है बकरियों को खिलाने के लिए मेरा भाई। ठीक है जी। और रही बात पैसों और ज़मीन की, ज़मीन अगर आपके पास है, खुला मैदान है, तो इसको वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी मेरा भाई। ये चेक कर लें माशाल्लाह, ये 30 जानवर है। खुराक का मैंने आपको बता दिया, बस इतनी खुराक आती है ये डेली की, शाम को भी सुबह के। चंदर वगैरह डालते हैं, तकरीबन आ जाता होगा 2000 का चंदर वगैरह, वो भी खिला देते हैं इसको। और तूरी वगैरह जो होती है वो सुबह टाइम सब ने खा लिया। ठीक है मेरा भाई। तकरीबन एक बकरी का आ जाता है 120 का 130 रुपये का डेली का ख़र्चा मेरा भैया आ जाता है। ठीक है जी मेरा भाई। और ज़मीन अगर आपके पास है तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको सब को छोड़ दें, ये सारा कुछ माल अंदर से खा लेते हैं, पत्ते वगैरह हो गए जिस तरह। और उसी ज़मीन के अंदर अगर आप कुछ उगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जानवर को वहाँ आप बांधे बिल्कुल ना, शेड वगैरह बनाए हुए हैं तो वहाँ पर खुला छोड़ दें। ठीक है जी। खुला छोड़ेंगे तो जानवर खुशी खुशी चरता भी है, सारा कुछ करता है। अगर आप उसको बांध देंगे तो बिल्कुल ना ही चलेगा, बिल्कुल तन्हा हो जाएगा मेरा भाई। ठीक है जी। ये बातें सिर्फ समझाने के लिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह से आज बताई हैं। ठीक है जी, ये देख लें।
इनकी डिटेल वगैरह भी आपको बताऊँ तो ये बकरे समेत जो है ना मैं दे रहा हूँ। ये मेरे पास 30 बकरियाँ इस वक्त खड़ी हैं, ठीक है जी मेरा भाई। कार को पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर इक्का दुक्का लेंगे वो भी मिल जाएगी मेरा भाई। अभी रेट बता देता हूँ, 27,000 के हिसाब से दूंगा। इसमें सबसे बड़ी बड़ी बकरियाँ भी मौजूद हैं। ब्रीडर तकरीबन 50 से 65,000 तक जो ना ब्रीडर है माशाल्लाह इस लाट में। बाकी जो ना बकरियाँ खड़ी हैं, इसमें एक चाहिए दो चाहिए वो भी मिल जाएंगे आपको। अगर सारे इकट्ठे लेंगे तो वो बिल्कुल मुनासिब 27,000 के हिसाब से इक्का दुक्का लेंगे तो इनमें तकरीबन आधे से ज़्यादा जो ना क्रॉस भी हो चुके हैं उस ब्रीडर से जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया। ठीक है जी, ये सबसे बड़ी जो ना बकरी ये खड़ी है इस लाड में, टैडी बकरी है। ये भी सारी टैडी बकरी आपको दिखा। दूध की मकदार अलहमद से काफ़ी बेहतर होती है इनकी, 2 से 3 लीटर। बच्चे के लिहाज से देखा साल में 3 से 4 और 6 बच्चे तक देते हैं साल में। ठीक है जी, 6 माह तक 2 बच्चे 3 बच्चे वैसे भी दे देते हैं। साल में जो ना आपको 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से देंगे ये बड़ी ऐसी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह से। सर्वाइव की बात है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने में भी इनकी काफ़ी हद तक सलाहियत मौजूद है इसमें। ठीक है जी मेरा भाई।